बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके पास नई रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे तुरई चिकन, जिसके लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं आप लोग। ये मैंने चिकन ली है आधा किलो, और ये तुरई ली है मैंने 1 किलो। ये प्याज है 1 प्याली। टमाटर पेस्ट मैंने बना लिया था, बना हुआ रखा है फ्रीज़र, तो मैंने उसकी ये 2 ये ले ली हैं। ये तकरीबन 1 प्याली होगी, सही है। और ये 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं हमने। और ये मसाले हैं हमारे, ये पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक लिया है हमने 2 टीस्पून, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून, सही है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने खाना बनाना। इसीलिए मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। देखें, ऑयल तकरीबन हमने इसमें 1 कप के करीब डालना है। ये देखिए, एक कप के करीब हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें ये हरी अनियन है, ये इसमें ऐड कर देंगे। ऑनियन हमने इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। फिर हम उसके बाद इसमें चीज़ें ऐड करेंगे, देख सकते हैं आप। देखिए, ये हमारी प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गई है। अब इस स्टेज पर आके हमने इसके अंदर ये अदरक लहसुन जो हमने बनाया था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, सही है। कोई भी आप लोग सालन बना रहे हों, सबसे मेन जो होता है ना, हमारी प्याज पे होता है। प्याज हमारी अगर अच्छी है वो है तो हमारा सालन का टेस्ट भी सही रहेगा। अगर प्याज जल जाती है या डार्क हो गई थोड़ी सी, तो वो सालन का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अच्छा देखें, अभी ये हुई ना, हम इसके अंदर ये चिकन ऐड कर देंगे। इसको इसमें हमने अच्छी तरह भूनना है, लहसुन। तो हमने अच्छी तरह ऑयल में लहसुन अदरक के पेस्ट में हमने इसको भून लेना है अच्छी तरह से, ताकि हमारे। अच्छा, ये देखिए, मुझे ये 4 से 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। और अब ये देखिए, ये जो हमारी चिकन है ये अपना रंग थोड़ा बदल रही है, लाइट से गोल्डन गोल्डन सी हो रही है। तो इसको हम 2 से 3 मिनट और भूनेंगे, ताकि इसकी जो स्मेल है वो मर जाए अदरक लहसुन के पेस्ट में। और ये थोड़ी देखिए गोल्डन गोल्डन हो रही है। फिर उसके बाद हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें, ये हो गई है हमारी चिकन जो है ब्राउन, लाइट ब्राउन, और अदरक लहसुन इसका हो गया। अब ये देखिए, ये हमने जो टमाटर का वो करा था पेस्ट, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये इसके पानी में भी अच्छी तरह भुन जाएगी। तकरीबन आधी चिकन तो हमारी भुनने भुनने में ही गल जाती है। ये देखिए, हमने इसमें ये ऐड कर दिया टमाटर पेस्ट। अब ये इसमें होगा। इसके साथ ही जो है हमने ये जो मसाले हैं ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये नमक है हमारा, हमने ये इसमें ऐड कर दिया। हल्दी, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च, सही है। पिसा हुआ गरम मसाला है, वो हम इसको इसमें बाद में ऐड करेंगे। ये देखिए,
जो हमने इसमें टमाटर पेस्ट की डाली थी क्यूब्स, वो इसमें घुल गई हैं और मसाले वगैरह हमारे गए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे कि जो हमारे मसाले की स्मेल है कच्ची वो ख़त्म हो जाए और जो मसाला है वो ऑयल छोड़ने लगे। फिर हम उसके बाद इसके अंदर जो हमारी तुरई है वो ऐड करनी है हमने। और काइंडली व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो का आने वाला लिंक पहले आप लोग को मिल जाए। और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को सबको बहुत पसंद आएगी। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी आप लोग की रेसिपी। अच्छा देखिए, हमने इसको 2 से 3 मिनट हमने इसको भूना है और ये देखिए हमारा जो मसाला है ये तेल छोड़ रहा है। तकरीबन हमें 5 मिनट लगते हैं इसको भुनाई करने के लिए ना। इसी में ही हमारी जो चिकन है वो आधी गल जाएगी। बाकी जब हम तुरई डालेंगे उसका जो पानी छोड़ेगी उसमें हमारी चिकन हो जाएगी। पानी की इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, क्योंकि तुरई ख़ुद अपना पानी छोड़ती है। सही है, ये देखिए चिकन ने पूरा मसाला अपने ऊपर वो कर लिया है सारा ना। अच्छा व्यूअर्स, ये देखिए हमारी सालन जो था ये भुन चुका है अच्छी तरह से। अब हम इस पे आके अब ये जो हमारी तुरई है ये ऐड करेंगे। ये देखिए ये हमने जो तुरई इसमें डाली थी ये अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें मामूली सा पानी का छींटा मारेंगे। ज़्यादा नहीं पानी डालना क्योंकि तुरई अपने आप पानी बहुत छोड़ती है। पानी ज़्यादा हो जाएगा तो चिकन गल जाएगी ज़्यादा, फिर वो टूटने लगती है। सही है, ये देखिए ये इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पूरे, ताकि ये मसाले में अच्छी तरह से हो जाए। फिर हम इस ये देखिए ये हो गई है मसाले में अच्छी तरह से। सही है व्यूअर्स, अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे काइंडली अगर आप लोगों को कोई और रेसिपी आप लोग चाहते हैं मैं बनाऊं तो मुझे ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को रेसिपी बनाऊं आप लोगों के लिए। अभी जो मुझे आती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसी लगी। क्योंकि लॉकडाउन हुआ हुआ है, घर में हैं सब, तो मैंने कहा चलो मैं कुछ अच्छा कोई वो करती हूँ आप लोगों के साथ। ये देखिए ये अच्छी तरह हो गई है हमारी तुरई जो थी। अब हम इस पर हल्का सा पानी का छींटा मारेंगे और हम इसको दम पे रख देंगे। ये देखिए हल्का सा पानी का छींटा मार के इसको मिक्स करना है। देखिए ये जो हमारा पिसा हुआ गरम मसाला है ना, इस पर हमने ये ऐड करना है और इसको हमने मिक्स कर देना है। कि इसमें हम साबुत नहीं यूज़ करते, इसलिए खुशबू के लिए थोड़ा सा हमने गरम मसाला यूज़ करना होता है। इसको मिक्स करके ये देखिए मिक्स हो गया है। अब हम इसको बिल्कुल धीमी आंच पे दम पे रख देंगे ताकि क्योंकि इसने पानी भी छोड़ना है, सो हमने धीमी आंच पे दम पे।
अच्छा ये देखिए व्यूअर्स, हमारी अंडे तैयार हो गई है। देखिए भुन गई है, मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने इसमें डाली है। ये थोड़ी सी ओके, अब मैं अपनी वीडियो एंड करने लगी हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा और मुझे दुआओं में याद रखिए।